नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे जोधपुर की। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के अधीन समस्त चिकित्सालय में कार्यरत लगभग 500 यूटीबी नर्सिंग अधिकारियों पर खतरों की तलवार लटक गई है, जबकि 550 पद रिक्त पड़े हैं। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर बीएस जोधा ने आज जयपुर से अनुमति से हवाला देते हुए मना कर दिया। पीड़ित कर्मचारी व अध्यक्ष ने क्या कहा, देखिए जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट में। आपसी के ऑर्डर कल शाम को मिल गए थे। अब हम घर पर ही बैठे हैं। जब तक हमारे वापस साइन यहाँ नहीं हो जाता है या हमें कोई नई प्लेस नहीं मिल जाता है कि हमें वहाँ ज्वाइन करना है, तब तक हम धरने पर यहाँ पर बैठे हैं। मेडिकल क्या कारण है मैडम कि आपको वहाँ से रह गए हैं? वहाँ जैसे कि परमानेंट पोस्ट पे नए आ गए हैं स्टाफ, तो हमें वहाँ से जो हम यूटीपी पे लगे हैं, हमें सेवा समाप्ति के ऑर्डर दे दिए हैं कल शाम को। अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम चाहते हैं कि हमें वापस जहाँ भी पोस्ट खाली हो एमडीएम में या मेडिकल कॉलेज से नौकरी मिले, वापस हमें जो रिक्त पद है उन पे हमें वापस हमको जॉब दी जाए, समायोजित किया जाए। भरे जा रहे हैं अस्पतालों से नर्सिंग अधिकारी जो यूटीपी पर लगे हुए हैं, इनको रिलीव किया जा रहा है। कल ही मंडोर से 10 कर्मचारियों को रिलीव कर दिया गया। आप मेडिकल कॉलेज जाओ, आगे मेडिकल कॉलेज जाने और आप जाने। और हमने साथ ही साथ प्रशासन से भी वार्ता की, जिसमें प्रशासन ने बता दिया जो सरकार कहेगी वो करेंगे। इनका एक्सटेंशन भी 31 तारीख को खत्म हो रखा है, हमारे पास कोई नहीं है, आप तो नौकरी ऐसे ही कर रहे हो, ऐसी कई बातें हमें कही गई। तो पूर्णतः ये प्रशासन की गलत बात है। अभी लगभग 500 से ज्यादा पद यहाँ पर रिक्त पड़े हैं, तो क्यों जनता के हित को आप दूर करके कर्मचारियों को बाहर निकलने का ऐसा कार्य कर रहे हो? एक तरफ जहाँ सरकार कह रही है हम रोजगार दे रहे, उसी तरफ अधिकारी अपनी हठधर्मिता के पीछे कर्मचारियों के हितों का ध्यान नहीं दे रहे, ना ही जनता के हित का ध्यान दे रहे। हमने आज ये बात ये रखी है कि भाई आप जितने भी कर्मचारी उनको समायोजित करो और सारे अस्पतालों के पद भरो, जिससे कि जनता को फायदा हो, हमारे कर्मचारियों का हित हो। और इसी को लेकर आप बैठे हो। और साथ ही साथ एक्सटेंशन के लिए आप सरकार से रिमाइंडर भेजे। सरकार ने तो आपको कहा नहीं है निकालना है, कोई ऐसा कोई आदेश आया नहीं है, तो आप अपने तरफ से ऐसे स्टेप क्यों ले? आप आपस में मीटिंग करें और हमें जल्दी जवाब दें, इसलिए हम बाहर बैठे हैं। सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने जोधपुर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस वार्ता कर सरकार के 1 साल पूर्ण होने के साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख भी किया। विधायक ने क्या कुछ कहा, देखिए जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट में। तो पहली बार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जोधपुर आए थे, मैंने उनको कहा इस शहर में पानी की बहुत आयत है, कमी नहीं है। 123 आपके जो ट्यूबवेल हैं वो 24 घंटे लगातार पानी निकालते हैं, और अगर वो आधे भी बंद हो जाए तो अपना जो पुराना शहर है उसमें पानी तहखानों में बढ़ जाता है ना। दूसरा अपने यहाँ है कुएं बावड़ियाँ। मैंने माननीय पर्यटन मंत्री जी के साथ भी ये मुद्दा उठाया। जट्टा बेरो पाने जटे है उठे कई बीमारियों का इलाज है परंपरागत रूपों। आज भी कहे यानी कि जट्टा बेरो पानी पी लो बीमार नहीं पड़े, और कई बीमारियां में लोग उठे पानी लेने जावे। तो आज जोधपुर एक स्पेशलिटी है। इन तरफ भी पर्यटन मंत्री जी ने भी कहा, माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी ने भी कहा कि भाई आप जितने तक ट्रेडिशनल वाटर रिजर्वर है इन्हें संरक्षण जो काम नहीं कराना, जितने तक आ संपूर्ण रूपों जिकी है पानी की समस्या का समाधान नहीं हो। बुझो जोधपुर में हम दूर दूर से पानी लाने में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। खुद का जो पानी है उसको कंजर्व नहीं कर पा रहे। लाख रुपए 2 लाख रुपए लगा के हम खुद के रिसोर्सेज को अगर ढंग से मेंटेन कर दें तो जोधपुर में कभी पानी की किल्लत हो नहीं सकती। ये उनको बता दिया हमने। उस दिशा में भी राज्य सरकार काम कर रही। क्यों? आज ये दुनिया भर में ये आवश्यकता होगी। जैसे 3rd वर्ल्ड वॉर जो होगा पानी की प्रॉब्लम को लेके होगा तो दुनिया भर में, जबकि जोधपुर एकमात्र ऐसा राजस्थान का शहर है जहां पानी की अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो ये चीज में भी हम लोगों ने बात की है। अगले बजट में फिर प्रस्ताव रखेंगे। ओनियारा उपखंड के पलाई क्षेत्र के गंभीरा गांव धर्मोदय तीर्थ क्षेत्र में दिगंबर जैन आचार्य धर्म सागर महाराज के 112वां जन्म जयंती महोत्सव आचार्य श्लोक श्री 105 सुप्रकाश सागर महाराज के सानिध्य में बड़े हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर समाज बंधुओं द्वारा बैंड बाजे के साथ श्री जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विशाल भव्य जुलूस विभिन्न मार्गों से निकाला तथा बैंड बाजे की धुन पर महिलाएं और एवं पुरुष मंगल गीतों पर थिरकते रहे। मंदिर में सुबह जिनेन्द्र अर्चना
जनाभिषेक, शांति धारा, नामोच्चार, नृत्य, नियम पूजन हुआ। उसके बाद धर्मसागर महाराज के जयकारों के साथ मंगल ध्वजारोहण किया। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। उनियारा क्षेत्र के पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अलीगढ़ में ट्यूनिंग कार्यक्रम के अंतर्गत पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नानवा की विजिट हुई। विभाग गौतम ने नानवा पीएम श्री से हरी झंडी दिखाकर अध्यापक और बच्चों को पीएम श्री अलीगढ़ के लिए रवाना किया। प्रधानाचार्य मनीषा मीणा और स्टाफ साथियों ने विजिट में आए अतिथियों का स्वागत सत्कार माला पहनाकर किया। विद्यालय में होने वाली गतिविधियों से और विद्यालय वातावरण से स्टाफ पर बच्चों को अवगत कराया गया। इस दौरान सेल्फी पॉइंट से सभी छात्र छात्राओं ने फोटो खींचे और इस तरह के कार्यक्रमों से दोनों ही स्कूलों को बहुत ही फायदा होगा। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। भरतपुर के बिजलीघर चौराहे पर परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा महीने के तहत अनोखे अंदाज में जागरूकता अभियान चलाया। यमराज और चित्रगुप्त की वेशभूषा में मौजूद लोगों ने बिना हेलमेट पहने बाइक सवारों को रोककर हेलमेट की आवश्यकता और सड़क सुरक्षा के नियमों के महत्व को समझाया। आरटीओ विभाग की ललिता सैनी ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के दौरान ऐसे रोचक और प्रभावी तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि लोग नियमों का पालन करें और अपनी जान की सुरक्षा सुनिश्चित करें। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। खाजूवाला पुलिस ने नशीली टैबलेट का जखीरा बरामद किया। पुलिस टीम ने एक साथ 5 मेडिकल स्टोर पर रेड मारी। हजारों की संख्या में बाबर मेडिकल स्टोर से नशीली टैबलेट्स बरामद की गई। अधिकतर टैबलेट्स एक्सपायर डेट की मिली। पुलिस कार्रवाई जारी है। वहीं HR अन्य मेडिकल स्टोर्स में भी तलाशी लगातार जारी है। कार्यवाहक थानाधिकारी सुरेश भादु ने कार्रवाई के बाद क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से सूचना मिली थी कि खाजूवाड़ा कस्बे के अंदर पिछले काफी समय से नशीली गोलियां जो NDPS का घटक हैं भारी मात्रा में बेच रहे हैं सारे मेडिकल वाले। तो हमारी थाना से हमने टीम गठित की और एक साथ संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें बाबर मेडिकल नाम का ये मेडिकल है और इसका मालिक है अरशाद है, क्या नाम है, अरशाद। उसके पास भारी मात्रा में NDPS घटक, NDPS की श्रेणी में आने वाली नशीली गोलियां जो एक्सपायरी भी हो चुकी है बरामद हुई है। गिनती जारी है और बाकी सारी चीजें आपको सुबह कार्रवाई के बाद बता दें। हाँ, उनमें भी संदिग्ध है। अभी उनका सर्चिंग करना एक साथ संभव नहीं है, तो कल दिन में भी सर्चिंग जारी रहेगी, कार्रवाई जारी रहेगी। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां बाल श्रम व भिक्षावृत्ति रोकथाम को लेकर आज बाबा खेतुरपाल व बाबा रामदेव मंदिर पर लोहड़ी पर्व पर लगे मेले की CWC मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने रावतसर पुलिस के साथ निरीक्षण किया, जिस पर दुकानदारों को बच्चों से बाल श्रम नहीं करवाने को लेकर समझाइश की। CWC चेयरपर्सन जितेंद्र गोयल ने क्या कहा, देखिए हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट में। आज रावतसर में बाबा खेतरपाल मंदिर पे बाल श्रम भिक्षावृत्ति रोकथाम को लेके मैं रावतसर पुलिस थाना से हमारे रामपाल जी, गोदारा जी और पूरी टीम आज बाल श्रम भिक्षावृत्ति को रोकथाम को लेकर यहाँ पे निरीक्षण किया। यहाँ पे कुछ परिवार हैं जो कोई आउटसाइड से आए हुए हैं, उन्हें भी समझाइश की है। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो कुछ बच्चों को साथ लिए, लेकिन उनको समझाइश की गई है और भविष्य में अगर ये रिपीट होते हैं तो इन पर बाल श्रम अधिनियम में कार्रवाई की जाएगी। और मैं समझता हूँ कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए भी इन्हें प्रेरित किया कि आप बच्चों को पढ़ाएँ, यहाँ पे भिक्षा में न मंगवाएं। अगर फिर भी अगर कल को ये पुनः रिपीट होते हैं तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। और मैं समझता हूँ कि बच्चों का भविष्य, बचपन बचाने में जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं उन्हें भी हमारा निवेदन है कि आप बच्चों को नकद में भिक्षा न दें, क्योंकि अगर आप नकद में बच्चों को भिक्षा नहीं देंगे तो मैं श्योरली ये समझता हूँ कि पूरे राज्य में 70% भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगेगी। क्योंकि नगद में बच्चों को भिक्षा देने से क्या होता है कि उनके परिवार देना बच्चों को आगे रखते हैं और हर जगह बच्चे को एक मानवता के नाते ये समझते हैं कि भिक्षा दे देते हैं। क्योंकि बड़ों को आजकल लोग ये कहने लगे भी आप दिहाड़ी मजदूरी कर सकते हो, लेकिन छोटे बच्चों को अब ये जो भिक्षा मंगवाते हैं कुछ परिवार अपनी नशे की पूर्ति के लिए या अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए, तो वो गलत है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों से भिक्षावृत्ति नहीं करवाएं और बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं, शिक्षा से जोड़ें। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो हमारा पूरा हनुमानगढ़ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारी बाल कल्याण सब बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए हम हमेशा तैयार हैं, हम पूरा शौक करेंगे। पुरुषार्थी व सिख समुदाय की ओर से सोमवार को लोहड़ी का पर्व उत्साह और उमंग से मनाया गया। बता दें कि शाम को गली मोहल्ले, कॉलोनी और विभिन्न गुरुद्वारों में लोहड़ी का पर्व मनाया गया। लोहड़ी प्रज्वलित करने के बाद परिक्रमा की गई। इस दौरान लोहड़ी के गीत गाकर लोहड़ी को पॉपकॉर्न, गजक, रेवड़ी, मूंगफली और टॉफी का भोग लगाकर प्रसाद बांटा। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट।
देसूरी उपखंड के सादरी थाना में अज्ञात वाहनों की टक्कर में 2 मोटरसाइकिल सवार घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सादरी अस्पताल में भर्ती कराया, प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। दोनों घायलों का इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देसूरी से जयसिंह राठौर की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के विभिन्न गौशालाओं में आज मकर संक्रांति के महापर्व पर लोग गायों को हरा चारा खिला रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर तिल, तेल आदि का दान करके मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं, तो सुबह से ही गौशालाओं एवं चौराहे पर गायों को आमजन लोग हरा चारा खिलाकर धर्म पुण्य कमा रहे हैं। राजेश गोयल चक्की वाले ने क्या कुछ कहा, देखिए सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट में। संक्रांति की सभी आगंतुकों को हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आप सभी से अनुरोध है कि श्री राधा कृष्ण गौशाला भैरू दरवाजा, जहां पर लगभग 1015 गोवंश का वो किया जा रहा है पालन पोषण और सेवा, उसमें आप अधिक से अधिक पधार कर सहयोग प्रदान करें। मकर संक्रांति का पावन पर्व है, आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करें। गौशाला में लगभग जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। आगे की तरफ के हिस्से को ढंग से बनाने के लिए आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करें। आज मकर संक्रांति के महापर्व पर श्री राधा कृष्ण गौशाला में दान पुण्य का उत्सव चल रहा है। आने जाने वाले सभी लोग यहाँ पर हरे चारे की व्यवस्था कर रहे हैं, साथ ही वर्ष भर सूखे चारे के लिए गोदान के लिए रसीद भी कटवा रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? आज दिन भर तुलादान का कार्यक्रम भी रहेगा। आने जाने वाले लोग गुड़दान कर रहे हैं, तेल का दान कर रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व होता है। आज के द्वारा किया गया दान इस लोक और परलोक दोनों लोकों में ही महान पुण्यकारी होता है। लगातार 2 दिन से चल रही शीतलहर के बाद आज एक बार फिर बीकानेर जिला घने कोहरे की आगोश में समा गया। बीकानेर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हवा की गति बढ़ने से ठिठुरन बढ़ गई और रात से ही ओस बरस रही है। चालकों को कम विजिबिलिटी की वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं शीतलहर के बीच स्कूली बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हो रहे हैं। बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट। बूंदी जिले की जाबी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 242.78 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार थड़ी रोड पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस को कार में 16 प्लास्टिक के कट्टों में डोडा चूरा भरा हुआ मिला। पुलिस ने कार को जब्त कर ढाबी में खड़ा करवाया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बूंदी से फरीद खान की रिपोर्ट। पीबीएम अस्पताल में यूटीबी यानी कि अस्थायी पर कार्यरत 31 कार्मिकों को हटाए जाने के फैसले में सोमवार देर रात अस्पताल में हंगामा सा मच गया। नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र ने घोषणा की कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं होगा तब तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। देर रात को प्रदर्शनकारियों ने अधीक्षक कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए अधीक्षक का पुतला भी फूका। अस्पताल प्रशासन के सामने समस्या खड़ी हो गई है कि नए स्थायी नर्सिंग कार्मिकों को नियुक्त करने के लिए यूटीबी नर्सिंग ऑफिसर्स का हटाना पड़ेगा। फिलहाल प्रशासन इस पर विचार कर रहा है और लिपिक सूची तैयार करने में जुटे हैं। हाल ही में 245 अस्थायी नर्सिंग कार्मिकों की नियुक्ति के आदेश जारी हुए हैं, जिनमें से 100 ने कार्यभार ग्रहण किया। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। साइबर ठगी इन दिनों बड़ी समस्या लगातार बनती जा रही है। आपको बता दें कि अनजाने फोन कॉल्स आते हैं जिसमें पुलिस या फिर क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों को लूटा जाता है। ऐसा ही एक फोन कॉल न्यूज 21 के फलौदी रिपोर्टर अशोक कुमार के पास भी आया, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। आजकल साइबर ठगों ने एक नया अंदाज शुरू किया है और वो आपको कहेंगे कि मैं आपका दोस्त बोल रहा हूं और आप उनके बातों के अंदर आ जाएंगे और फिर आप बोलेंगे कि आप अपने गूगल पे फोन नंबर या यूपीआई आईडी आप मुझे दीजिए, उसके अंदर मैं आपके खाते के अंदर पैसे ट्रांसफर कराऊंगा और फिर ऐसे करके आपको बातों के अंदर उलझन के अंदर वो शुरू कर देंगे और थोड़ी देर के बाद में आपके नंबर पे आपके जो फोन नंबर की ओटीपी है उनको हैंग कर लेंगे। इसी तरह की आपके साथ में वो ठगी करेंगे। ऐसा ही मेरे पास में कॉल आया था और मैंने उनसे पूरी बातचीत की है, इसलिए हम आपको न्यूज 21 के माध्यम से आपको हम पूरा सत्यात और जागरूक करना चाहते हैं। माउंट आबू में SC/ST संघर्ष समिति अध्यक्ष सुरेश थिंगर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने उपखंड अधिकारी गौरव रविंद्र सालुंखे को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर माउंट आबू के बाशिंदों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। सुरेश थिंगर ने क्या कुछ कहा, देखिए माउंट आबू से इस रिपोर्ट में। सीतावन बस्ती के लिए कहा है कि पिछले 4 से 5 पीढ़ियां लगभग हो चुकी है। वहां पर न तो उन्हें पट्टे दिए जा रहे हैं, न ही लाइट दी जा रही है, न खाने की व्यवस्था। पूर्व में प्रयास किए गए परंतु किन्हीं कारणों से वंचित किया गया उन परिवारों को। या तो राज्य सरकार अपने स्तर पर या तो उनको भूमि आवंटन करके अन्य स्थान पर भूमि आवंटन करके उनको लाभ दिया जाए, अन्यथा सरकार चाहे या नगरपालिका चाहे तो उस भूमि को नगरपालिका में सम्मिलित कर लें
और उसके स्थान पर नगर पालिका अन्य भूमि देकर उनको वहीं यथावत स्थान पर रखें और वहाँ पर मूलभूत सुविधा उनको मिले। ऐसा लाभ दिया जा सकता है यदि सरकार चाहे तो, परंतु उच्च अधिकारी और उच्च अधिकारी यहाँ से रिपोर्ट अच्छी सी बनाकर भेजें तो इन 4-5 पीढ़ियों के लोगों को लाभ मिल सकता है। और यदि 1 माह के भीतर ऐसा नहीं हुआ तो माउंट आबू ही नहीं, जिले भर और राजस्थान भर के दलित समाज के लोग यहाँ पर आएंगे और धरना प्रदर्शन का बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है, जहां पारसीलाल की सैनिटरी गली में मानव भ्रूण मिलने से सनसनी फैली। प्रसादी लाल धर्मशाला के समीप गली में कचरे से रक्त रंजित भ्रूण मिला है, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे शहर कोतवाल ने भ्रूण को कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवाया। आबू रोड से मनोज चौरासिया की रिपोर्ट। डीडवाना पटवार संघ के बैनर तले पटवारी अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। उपखंड कार्यालय के बाहर पटवारियों का धरना जारी है। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी धरने पर दे रहे हैं। मनीष पटवारी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आज राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार हमने कलेक्टर साहब को परसों ज्ञापन दिया था, जो हमारी 9 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें मुख्य रूप से गिरदावरी ऐप जो बनाया है उसमें संशोधन की मांग है। अभी वर्तमान में गिरदावरी ऐप में हर खसरे पे 50 मीटर की दूरी दे रखी है। जैसे अगर किसी खसरे में अगर कोई कुआं भी है तो उस खेत के अंदर जाके करनी पड़ती है। तो उसमें एक मुख्य मांग तो हमारी ये है कि उसकी डिस्टेंस बढ़ाई जाए 350 मीटर, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ जो है वो डिफरेंट है। 350 मीटर में संभव है, 50 मीटर में संभव ही नहीं है गिरदावरी करना। दूसरी मुख्य मांग है, गिरदावरी ऐप में हर खसरे पे जाके 3 गिरदावरी होती है साल में, खरीफ, रबी और जायद रबी। तीनों में हर खसरे पे जाना पड़ेगा। अगर उसमें फसल नहीं भी बो रखी है तो भी हर खसरे पे जाके नील गिरदावरी करनी पड़ेगी। तो हमारी मुख्य समस्या ये है कि फिर हम हमारा कार्य कब करेंगे, जब हर समय फील्ड में ही रहेंगे। नील गिरदावरी के लिए भी हमें हर खसरे में जाना पड़ेगा, जबकि डीडवाना में लगभग 90% एरिया में रबी की और जायद रबी की फसल ही नहीं होती है, फिर भी हर खसरे में जाके गिरदावरी का राजस्थान सरकार। तो हमारी मुख्य मांग यही है, और जब तक इस ऐप में संशोधन नहीं होता है तब तक के लिए अनिश्चितकालीन धरना और ये प्रदर्शन रहेगा। पाली के सूरजपुर स्थित श्री गुरु नानक द्वारा एसपी कार्यालय में लोहड़ी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया। इस कार्यक्रम का आगाज एसपी चुनाराम जाट ने लोहड़ी प्रज्वलित कर किया। इसके बाद पुलिस महकमे के अधिकारियों व स्टाफ ने एक दूसरे को लोहड़ी की बधाइयां दी। पाली से हसपाल सिंह की रिपोर्ट। डीडवाना जिले के नजदीकी ग्राम नंदबाई में एक बुजुर्ग आग से झुलसने से मामला सामने आया है। अन्नाराम पुत्र नानूराम उम्र 60 वर्ष निवासी नंदबाई अपने घर पर आग ताप रहे थे और इसी दौरान अचानक चक्कर आ जाने की वजह से वे सीधे आग में गिर गए। गिरने की वजह से वे झुलस गए। झुलसने के बाद तुरंत उन्हें परिजन डीडवाना शहर के राजकीय बांगर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर के द्वारा झुलसे हुए बुजुर्ग का प्राथमिक उपचार जारी किया एवं बुजुर्ग की गंभीर अवस्था को देखते हुए प्राथमिक उपचार कर उन्हें हार्ट सेंटर रेफर कर दिया। डीडवाना से मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट। बयाना विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत ने कस्बे में पार्क चौपटी और निर्माण के लिए दमदमा रोड नगर पालिका के पास रोडवेज बस स्टैंड निर्माण के लिए भीमनगर तथा स्थित पहाड़ी इलाके में और कस्बे के लिए 33 केवी जीएसएस निर्माण के लिए भरतपुर रोड पर 132 केवी जीएसएस इलाके मछलिया मोड़ दमदमा गांव में भूमि का निरीक्षण किया। इसके साथ ही विधायक ने पशु चिकित्सालय, विद्युत निगम अधिशासी व सहायक अभियंता कार्यालय के लिए भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी दीपक मित्तल, नायब तहसीलदार अंकुर जैन, अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा, बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष ऋषि बंसल सहित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। भरतपुर से सोहन सिंह योगी की रिपोर्ट। खैरतल शहर में आवारा कुत्तों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। करीब 12 दिन में दिल दहला देने वाली मासूम बच्ची के ऊपर आवारा कुत्तों की ये बड़ी दूसरी घटना सामने आई है। खैरतल के सीमावर्ती गांव शाहपुर की जानिस्ता पुत्री राहुल उम्र 3 साल की मासूम बच्ची को आज सुबह एक आवारा कुत्ते ने बुरी तरह से आंख, चेहरे और सिर को नोच लिया। डॉक्टर नेहा शर्मा ने बच्ची की हालत के बारे में क्या बताया, देखिए खैरतल से मोहम्मद शकील की रिपोर्ट में। ये एक मरीज आई थी अभी इमरजेंसी में, जानिस्ता नाम की मरीज है, उसके कुत्ते ने काट लिया है ना। तो उसके पूरे चेहरे पर चोट के निशान है, फोरहेड पे है, आंख के पास काफ़ी बड़ा घाव है। तो हमने उसको इमरजेंसी में जो ट्रीटमेंट दे दिया है, सीरम भी लगवा दिया, वैक्सीन भी लगवा दी। लेकिन आगे हमने उनको अलवर इसलिए भेजा है कि सर्जन की एक राय ले ली जाए कि इसको बंद करना है नहीं करना। नॉर्मली वुंड को बंद नहीं करते हैं, नहीं तो इन्फेक्शन बढ़ता है, इसलिए भेजा है एक बार अलवर के लिए। कितने उनके टाँके आए हैं? टाँके मैंने लगवाए नहीं है, उनको सर्जन की राय के लिए ही मैंने अलवर भेजा है, क्योंकि चोट बड़ी है। हो सकता है अगर सर्जन को लगता है कि उसको बंद करना है। नॉर्मली ऐसे डॉग बाइट को केस को बंद नहीं करते हैं, खुला ही रखते हैं, जिससे वैक्स मतलब वायरस का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो। बाकी एक राय के लिए मैंने अलवर भेजा है मरीज को। और चेहरे पर चोट है, तो चेहरे पर होने से क्या है, नर्व से ब्रेन में वायरस चला जाता है। इसकी गंभीरता को देखते हुए मैंने अलवर भेजा है। बाकी मैंने प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया है इमरजेंसी में। क्या मामला है?
घर पे बच्चे खेल रहे थे, वो कुत्ता आया, हमारा कुत्ता, और वो खा गया इसको। कितने साल की है बच्ची? 3 साल की। अब खैरतल सैटेलाइट हॉस्पिटल लेकर के आए हो आप? इन्होंने क्या कहा है? अलवर दिखाने के लिए कहा, चोट लगा इसके सर में। अब अलवर लेकर के जा रहे हो आप? रेफर कर दिया अलवर के लिए? अलवर लेके। क्या आपने फुटबॉल खेली है, वे भी हजारों खिलाड़ियों के साथ, जिसमें ना कोई रेफरी है और ना ही कोई पेनल्टी? अगर फुटबॉल भी 80 किलो की हो तो कहना ही क्या। जी हाँ, हम दुनिया के एकमात्र ऐसे खेल से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जहां पर एक फुटबॉल का वजन 80 किलो से ज्यादा है और वह भी कपड़ों से बनी हुई फुटबॉल है। आज हम आपको टोंक जिले के आवा कस्बे में लेकर चलते हैं, जहां पर सैकड़ों सालों से यह खेल मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में खेला जाता है। आवा ग्राम में मकर संक्रांति के दिन सदियों से पारंपरिक खेल दड़ा खेला जाता है। खेल की खास बात तो यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का फिक्स गोल पोस्ट नहीं होता और नहीं कोई रेफरी होता है। आवा कस्बे के आसपास के लोग इसी निर्णय के अनुरूप फसलों की बुआई करते हैं। पुरानी मान्यताओं के मुताबिक पहले सेना में भर्ती करने के लिए इस खेल का आयोजन किया जाता था, जिसमें युवा अपना दमखम दिखाया करते थे और अपनी इसी के आधार पर ओलंपिक फुटबॉल की शुरुआत हुई। टॉक से ब्रिजेश पडवाल की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए लोगों ने इस खेल के बारे में क्या कहा। आज हम हैं आवा के अंदर, और आवा में जो मकर संक्रांति के दिन जो दड़ा खेला जाता है वो बहुत फेमस है। ये एक 80 किलो की एक फुटबॉल होती है जिसे सैकड़ों सालों से खेला जा रहा है। हमारे साथ हैं आवा के सरपंच दिव्यांश भारद्वाज। हम इन्हीं से ये चीज करते हैं कि ये कब से शुरुआत हुई और इसका क्या? ये रियासत कालीन समय से आ रहा है। ये जो दड़ा महोत्सव आप देख रहे हैं पीछे मेरे, देखो आप, इतना हुजूम है। ये रियासत कालीन समय से चला आ रहा है। इस खेल को उस समय एज ए टेस्ट यूज में किया जाता था। उस समय जो हमारे राजा हुआ करते थे सरदार सिंह जी, उन्होंने इस खेल की शुरुआत की थी। उन्होंने इस खेल की शुरुआत इसलिए की थी कि इससे ताकत का पता लगता था। उनको अपने सेना में सिपाहियों को भर्ती करना होता था, तो इससे क्या है, इसकी लोगों की ताकत का पता लगता था और उन लोगों को वो अपनी सेना में भर्ती करते थे। और ये लगभग जब से मतलब 150-200 साल पुरानी परंपरा है और ये हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन हमारे यहाँ पर होती है। ये जो दड़ा है ये कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये 80 किलो वजनी फुटबॉल बोले अपन, ये 80 किलो वजनी फुटबॉल है जिसमें मिट्टी होती है, बोरी के टाट होते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे एसेंशियल्स मिलाए जाते हैं जिससे इसका वजन बढ़े, और वजन बढ़ेगा तो खींचने में थोड़ी तकलीफ होगी, उससे ताकत का प्रतिशत होगा। इसके अंदर 2 गोल पोस्ट होती है, एक दूनी दरवाजा, एक अखनिया दरवाजा। इसके बारे में ये संदर्भ कहा जाता है कि दूनी दरवाजे की तरफ अगर ये दड़ा जाता है तो उस समय मतलब पूरे साल भर सुकाल रहता है, और अगर अखनिया दरवाजे की तरफ ये जाता है तो अकाल की हमारी ये परंपरा चली आ रही है। पिछले साल क्योंकि ये दूनी दरवाजे की तरफ गया था तो आप लोगों ने देखा कि पूरे साल वर्षा बहुत अच्छी रही, लोगों की फसलें बहुत अच्छी रही, भगवान की कृपा रही, पूरे साल फसलों में बहुत इजाफा हुआ। तो ये इसकी मान्यता है। ये हमारे साथ है आवा सरपंच दिव्यांश भारद्वाज। कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आपको यहाँ आके कैसा लगा और क्या आप कब से आते हैं यहाँ पे? जी बहुत अच्छा लगा। हम बचपन से ये देखते आए हैं। मैं आवा गांव से निवासी डॉक्टर मनीष चंदे, जनरल सर्जन हूँ, और ये हमारा एक ऐतिहासिक धरोहर है और ये ऐतिहासिक धरोहर है और अच्छा खेल है जिससे काफी आसपास के गांव वाले भी आकर्षित होते हैं और यहाँ पे काफी मात्रा में भीड़ इकट्ठी होती है और एक मनोरंजन का एक अच्छा पर्व माना जाता है। यहाँ चारों तरफ औरतें और इस तरह का हुजूम है, तो ये आप बताएं कि यहाँ पे जो ये है कि कितने गाँव के व्यक्ति आते हैं, कितने दिनों से, मतलब कितने कंटिन्यू ये होता है? ये हमारा टोंक जिला, और टोंक जिले में हम आए आवा में, और आवा में जो प्रसिद्ध दड़ा है कार्यक्रम है, इसके अंदर पहले से ही मतलब भीड़ इकट्ठी होना चालू हो जाती है। और ये जो गेम है पूरे भारतवर्ष में एक माना हुआ गेम माना जाता है। इसमें महिला और पुरुष कई प्रकार की, कई तरह की गीत गाती हुई महिलाएं 12 पुरों से आती है और हुजूम इकट्ठा हो जाता है। तो ये देखने लायक गेम है पूरे भारतवर्ष के अंदर। ऐसा दड़ा महोत्सव कहीं पर भी नहीं है जो 12 पुरों के अंदर मतलब इस तरह की रौनक, और पूरे इंडिया के अंदर आवा का दड़ा महोत्सव है जो बहुत प्रसिद्ध है। और इसको देखने के लिए बहुत मेहमान वगैरह, अंग्रेज लोग वगैरह भी यहाँ पर आते हैं। और हमारे आवा ग्राम के जो सरपंच हैं दिव्यांश जी भारद्वाज, और इन्होंने काफी मतलब अच्छी तरह से मतलब इस खेल को रोचकता से प्रस्तुत करने की कोशिश की है जो ये आपके सामने है। धन्यवाद। ये सैकड़ों सालों से जो ये खेल चल रहा है, इसको बनाए रखने के लिए यहाँ के आवा सरपंच का भी प्रयास बहुत सराहनीय है। और हमारे साथ और भी ग्रामीण है, आप बताएं
इस खेल के बारे में, आपको कैसा लगता है जब आप 80 किलो की फुटबॉल तो आप खेलते हैं तो क्या क्या चीजें होती है? वो 80 किलो की फुटबॉल और ये सालों से चलती आ रही है और ये यहाँ पे गांव आवा है, इसके 6 गांव इधर लगते हैं, 6 गांव इधर लगते हैं और पूरे बारापुरा के गांवों के युवा आके इसको खेलते हैं। और जैसे कोई दड़ी अगर इधर जाती है तो अकाल और सुकाल का प्रतीत होता है और ये वाकई में माना भी जाता है और ये हर साल खेलते हैं इसको और ये वापिस शांति का प्रतीक है और प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है। ये आपसी सौहार्द का प्रतीक जो खेल है दड़ा, ये आवा में ही खेला जाता है पूरे प्रदेश में, जहाँ पे चारों तरफ पतंगें ही आज के दिन देखने को मिलती है। तो एक आवा ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कि ये बड़ा सा खेल, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप पीछे दिखाएं, ये भीड़, ये जो छतों के ऊपर जो भीड़ है ये देखने आती है यहाँ पे, इनको ये हुजूम आप देखिए लगातार। और कई व्यक्ति यहाँ पे आते हैं, कोई भी चोटिल नहीं हो पाता है, कोई ऐसा है, और अगर कोई गिर जाता है तो उसको यहाँ पे अपने हाथों से उठा लिया जाता है। आवा से न्यूज ब्यूरो चीफ ब्रिजेश पेडवाल की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में नमस्कार।